नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। अक्सर आप सबके मन में क्वेश्चन आता होगा कि मंदिर या किसी धार्मिक स्थान में जाने पर अचानक से हमारे आंसू निकल आते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? इसे प्रेमानंद जी महाराज ने बेहद ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए यह जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने इसे कैसे हमें समझाया है कि जब भी हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं या हमारे इष्ट देव को देखते हैं या मंदिर में जाते हैं, हमारे आंसू निकलने लगते हैं, आंसुओं की धारा बहने लगती है। इसका क्या अर्थ होता है? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यह सिर्फ सतों गुणों का भाव है, कोई दिव्यता नहीं है, कोई महानता नहीं है, या आपके अंदर कोई ऐसी दिव्य शक्ति नहीं है। यह सिर्फ सतोगुणों का भाव है, क्योंकि यह 3 प्रकार के गुण होते हैं: रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो सात्विक प्रवृत्ति में जैसे ही हम भगवान के सामने या किसी संत महात्मा के सामने गए, कहीं कथा वार्ता हो रही है, तो हमारी भावुकता में हम बह जाते हैं। यह कोई प्रेम के लक्षण थोड़ी ही है, यह कोई प्रीति भी नहीं है, यह तो सिर्फ सतोगुण के लक्षण हैं। भगवान के प्रति प्रीति, भगवान के प्रति प्रेम तो तब आएगा जब हमारी समस्त कामनाएं त्याग देंगे हम और सिर्फ एकमात्र भगवान के चरणारविंद का चिंतन करेंगे। चाहे एकांत हो, चाहे शमशान हो, चाहे मंदिर हो, चाहे उसर भूमि हो, हर जगह सिर्फ परमपिता परमात्मा के चिंतन ही हमें रहेगा। इसी को हम प्रीति कहते हैं। कभी कभी सात्विक भाव में किसी के भी आंसू आ सकते हैं, किसी के भी ऐसी भावनाएं आ सकती हैं, ऐसा भाव मन में बन सकता है, लेकिन वह प्रीति, प्रेम या महानता ऐसा कुछ भी नहीं है। वह तो भगवान का प्रेम हो ही नहीं सकता। 2-4 बूंद आंसू गिर जाना कोई प्रेम तो होता नहीं है। प्रेम तो हृदय का विषय होता है कि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते एकमात्र परमात्मा का जो स्वरूप है वह आपके अंतः मन में घूमता रहे, तन को तनिक भी भान ना हो और नारायण ही नारायण आपके चारों तरफ घूमते रहें। और इस तरह से जो भाव आता है वह प्रेम होता है। फिर आप अकेले हो, चाहे समाज के बीच में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे कि आप किसी भी ऐसी जगह में हो जहाँ पर आपके मन में ऐसा भाव आए, आप भगवत के आनंद में डूबे हुए हो, आप बेहद ही पुलकित हो, रोमांच का अनुभव कर रहे हो और सारी इस दुनिया से आप अपने आप को बेहद ही कहीं अकेले पा रहे हो, तब वह प्रेम होता है। और यह कब प्राप्त होता है? खूब नाम जप करने से, सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान करने से, दिन रात भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ने से, अपने इष्ट देव का नाम करने से, उनकी चरणों की सेवा करने से ही हमें यह प्राप्त होता है। इसके लिए आप कभी भी अभिमान नहीं करिए। आपको जो भी छोटे मोटे अनुभव होते हैं वो इसलिए भी हो रहे हैं कि अभी अभी आपने भगवत प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाया है और यह आपका पहला ही कदम है, इसीलिए आपको ये पहला अनुभव हो रहा है। इसका अभिमान ना करें। यूँ इस तरह सबको बताते हुए इसे ना घूमें और अपने तक सीमित रखिए। अपने अनुभव अपने पास रखिए और भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते जाइए। फिर देखिए आपको किस तरह के अलौकिक अनुभव होते हैं और आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ तक भगवत प्राप्ति की स्थिति में पहुँचे हुए हैं, कि आप वाकई में भगवान से प्रेम करने लगे हैं, कि बस आपके सात्विक गुणों के कारण आपको ये छोटा सा अनुभव हो रहा है। तो इस तरह से क्या आपको समझ में आया कि आपकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, जो अश्रुओं की धारा बह जाती है, वो आखिर क्यों होता है? वह सिर्फ आपके मन के सात्विक भाव के कारण होता है। अभी तो आपने पहला कदम रखा है, अब आगे बढ़िए और फिर देखिए आपके साथ क्या क्या होता है। मेरे इस छोटे से वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।